मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। एक तो फोर्टनाइटली रिव्यू में जो विंडफॉल टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है, प्लस साथ साथ ये जो कच्चा तेल $1.5 के आसपास वीकेंड पे उछला, उसके चलते ऑयल इंडिया, ओएनजीसी और सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे एचओईसी। डिफेंस रिलेटेड कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट सरकार या इंडियन आर्मी करना चाहती है, वो अपडेट सामने आए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स और पारस डिफेंस को रखे रडार पे। सिर्फ 2 रेड लेके चल रहा हूं। एक तो रॉयल ऑर्किड में प्रमोटर्स की फिर से सेलिंग के इंस्टेंसेस, और ऑल कार्गो पिछले 2 दिनों से लॉजिस्टिक पॉलिसी से पहले सिवियर अनवाइंडिंग के प्रेशर्स झेल रहा है, तो जरा वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। कर्नेक्स माइक्रो में फंड रेजिंग और सैल स्टील दोनों छोटी कंपनियां, सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा, इनमें मेरे ख्याल से डाउट ट्रेड लेने का आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी रिकमेंड नहीं करेगा। सैल स्टील एआईए इंजीनियरिंग के साथ इंटरेस्टिंग करार ऑफ सॉर्ट्स, इसीलिए इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। चलिए टीम पर नजर डालिए, उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे खबरें हैं, और उसमें से ऑयल एंड गैस ध्यान रखिएगा, आईओसी, चेन्नई पेट्रोल, बीपीसीएल, क्योंकि क्रूड की नरमी और तमाम टैक्सेस की कम होना, और अब डिमांड सर्ज बारिश के बाद काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया में लगातार कोयले की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पिछले 1 महीने में 10% और कीमत बढ़ चुकी, करीब करीब $450 का भाव पहुंच चुका है, जो कि कोल इंडिया के लिए अच्छी खबर है। मन्नापुरम और मुथूट रेड में हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की कीमतें काफ़ी नीचे गिर गई हैं, 1675 के आसपास आ गई, 1800 से गिरते गिरते, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन राइस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, अगले कई महीने तक बढ़ती रहेगी, इसलिए एलटी फूड्स और केआरबीएल को ध्यान दिया जा सकता है। निकल में एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है चार्ट पे, ब्लूमबर्ग के चार्ट पे ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बन रही है, तो हिंदुस्तान जिंक पे ध्यान रख सकते हैं। और जेके टायर में, क्योंकि न्यूमेटिक रेडियल टायर्स की जो एंटी डंपिंग ड्यूटी वो 3 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, तो ये इनके लिए अच्छी खबर है। आपने टीम्स को देखा, दोनों टीम्स, राजेश जी, और आपके जो ट्रेजेक्ट्री है, इट्स स्टिल 17,545 ऑन निफ्टी, 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल। आप क्या पिक करेंगे दोनों टीम्स में से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए? वीरेंद्र जी, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा ये बजट खोलने के बाद ही समझेगा। तो आशीष जी की टीम से अगर मैं शुरुआत करूं, तो देखिए, मुझे सबसे बढ़िया जो है वो डिफेंस की थीम अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पारस डिफेंस का चार्ट देखिए, आई थिंक जिस तरह से ये पारस डिफेंस इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 एंड 20 डीएमए डिस्पाइट सो मच ऑफ वॉलेटिलिटी। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा, ये 10 डीएमए इसका 740 के आसपास है, इसी को ये वॉलेट नहीं करता है। तो जब तक ये 740 के ऊपर है, यहाँ पे बायस जो है पॉजिटिव होगा। 730 का स्टॉप लॉस रखेंगे, मैंने गैप डाउन एंटिसिपेट किया है, उस लिहाज से मैंने ये स्टॉप लॉसेस कहे हैं। लेकिन जो दिख रहा है प्री ओपन में वो तो 770 पे ही खुल रहा है, तो दैट्स बेटर, सो यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट 755। और जो टारगेट मुझे दिखता है, मेरे हिसाब से ये 800 को टच करेगा, क्योंकि पैटर्न बहुत बढ़िया है। एक बाय साइड का ट्रेड होगा, एक सेल साइड का। तो सेल साइड का देखिए जो ट्रेड होगा वो नीरज जी की टीम से होगा, और वो है मनप्पुरम फाइनेंस। मनप्पुरम में परसों हमने ब्रेकडाउन देखा है, जो ब्रेकडाउन था इसने अपने 10, 20 और 50 डीएमए तीनों को एक साथ तोड़ा विद राइज इन वॉल्यूम। तो ये जो 99.65 के आसपास मुझे दिखता है प्री ओपन में, तो ये 100 के नीचे सेल बनेगा, 103 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरे हिसाब से जो फॉल आना चाहिए वो आएगा कम से कम 92 तक, 92 से लेके 90। तो यहाँ पे स्टीप कट मेरे हिसाब से मनप्पुरम में आएगा। और उसके पीछे रीजन था कि ये गोल्ड लेंडिंग लीजिंग कंपनीज, लेंडिंग कंपनीज इसीलिए रडार पे, क्योंकि सोना